बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम ना जा रहे हैं नोट वेस्ट सेंटर बच्चों के साथ। मैंने आपको बताया था ना कि हफ़्ते को जाएंगे, बच्चे कह रहे थे, तो मौसम भी अच्छा था तो हमने कहा चलो निकल जाएं। तो नोट वेस्ट सेंटर में ही जाना था, फ्रैंकफर्ट। बच्चे कह रहे थे दूसरी मार्केट में भी, तो वहाँ फिर मैंने कहा वहाँ पर ज़्यादा पता नहीं चलता, इतना दूर दूर है सारी दुकानें ना। तो यहाँ नोट वेस्ट सेंट्रम जो है, यहाँ सारा सेंट्रम है, तो पास पास है सारी दुकानें। तो मैंने कहा यहाँ पर ठीक है। छोटा दानियाल साथ था तो इस वजह से फिर ये ठीक है, यहाँ पर इतना फिरना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ देखें नोट वेस्ट सेंट्रम बहुत ही खूबसूरत है। जिन्होंने देखा हुआ है उनको तो पता ही है। यहाँ पर जो मार्केटें हैं वहाँ पर सुना था कि 50% लगी हुई हैं सेल। तो फिर हम आ गए यहाँ पर। तो बच्चे जो हैं इनको होता है कि जिस दिन पापा की छुट्टी है तो उस दिन कहीं ना कहीं हम ज़रूर जाएं। तो फिर ऐसे हम भी ले जाते हैं कि चलो थोड़ा सा बच्चों के साथ वक्त जो है वो गुजर जाता है। ना भी कुछ ख़रीदे तो आइस वगैरह, मैकडोनल्ड वगैरह बच्चों को खिला के तो फिर आ जाते हैं। फिर पहले तो बेटा कहता कि चलें वो चलते हैं मीडिया मार्ट में ना, वहाँ से उसने कुछ देखना था, मोबाइल देखना था। तो फिर मैंने कहा चलो देख लेते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी टीवियों पे कट कट के कीमतें काट के तो उन्होंने लगाई हुई थी। तो इतनी तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी चीज़ें लेने की, लेकिन वैसे ही मैंने कहा चलो चक्कर लगा ही लेते हैं, बाएँ हुए हैं तो चक्कर लगा लेते हैं, कोई देख लेते हैं कोई चीज़ लगी हो। कैमरे वगैरह थे, ये जो वीडियो बनाने के लिए कैमरे होते हैं वो भी लगे हुए थे। ये कवर जो था ये देखें 41 यूरो से काट के तो उन्होंने 5 यूरो का किया हुआ था। ये फिर मैंने ले लिया। और ये इस्त्री मुझे चाहिए थी तो मैं वो देख रही थी कि कोई अच्छी इस्त्री, पहले मैंने ली थी तो वो ख़राब हो गई, तो फिर अब मैं देख रही थी कोई अच्छी सी। सिलाई मशीनें भी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर यही है, छुट्टी वाले दिन बच्चों को ले जाओ या किसी के बहन भाई के घर चले जाओ। आजकल कोरोना था तब तो फिर किसी के घर आना जाना भी नहीं था, इतना दूर दूर से जो जाते थे वहाँ पर भी नहीं जाना होता था। तो आसपास जो बहन भाई रहते हैं उनके घर तो वो ज़ाहिर है वो तो फिर आना जाना लगा ही रहता है। तो बच्चों को फिर ऐसे जो मार्केटें भी बंद थी सारी, तो काफ़ी अरसे के बाद खुली हैं अब। तो फिर बच्चों को अब होता है कि पहले भी ऐसे ही करते थे, खैर अब तो बस पक्का है उनका जी, हफ्ते को जो है वो छुट्टी होती है तो हमने जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं जाना है। तो फिर हम भी कहते हैं चलो ठीक है, लेके जाना चाहिए इस तरह बच्चों को। हफ्ते में एक दफ़ा ले जाएं, बाहर खाना वगैरह खाएं, तो अगर नहीं भी खाना तो साथ बना के ले जाएं, या फिर ऐसे ही चक्कर लगा के मार्केटें फिर के आ जाएं आइस वगैरह खा के। तो ये मेकअप थोड़ा सा कुछ बेटी को चाहिए था तो वो देख रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पर भी लगी हुई थी चीज़ें 50% मेकअप की, लेकिन वो उसको पसंद ही नहीं आई। कह रही थी कि ये जो तो पुरानी हो जाती हैं वो रख देती हैं, लेकिन मैंने 1-2 ली चीज़ें तो वो ठीक थी। मैंने कहा वो ठीक है ले लो बेटा, लेकिन बेटी कह रही थी नहीं मम्मा वो पुरानी चीज़ें होती हैं, थोड़े दिन चलती हैं फिर उसमें स्मेल अजीब सी आने लग जाती है। वो मेकअप में बाज़ दफ़ा वो लिपस्टिक लो या इस तरह की कोई लिक्विड चीज़ ले लो या बेस वगैरह ले लो, तो उसमें ना आयल निकलना शुरू हो जाता है, थोड़ी पुरानी हो जाए। तो इस वजह से फिर मैंने तो 1-2 बस मस्कारा ही लिया था और एक लिपस्टिक ली थी। तो बेटी ने फिर यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। मेकअप जो डूग्लास का वो अच्छा होता है, मैंने पहले भी लिया है, अच्छा मेकअप होता है। तो बस अब हम आ गए हैं प्राइम मार्क में। तो यहाँ पर प्राइम मार्क में जो है यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, बस इतनी ख़ास तो नहीं मिलती लेकिन मिल भी जाती हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी 1-1 यूरो की। देखें ये छोटे बच्चों की टी शर्टें लगी हुई थी, टी शर्ट सब जो हैं वो 1-1 यूरो की हुई थी। तो मैं ढूंढ रही थी बेटे के लिए यहाँ से स्पाइडरमैन के जूते और कोई कपड़े, तो वो मुझे नहीं इतने मिले। तो ये जूते थे लेकिन उसको छोटे थे तो फिर मैंने नहीं लिए। मैंने कहा फ़ायदा क्या, ये इसको अभी पूरे आने हैं, तो आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर छोटे ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी दूसरे डिज़ाइन के भी स्पाइडरमैन के लगे थे, तो इसमें भी उसका नंबर नहीं मुझे मिला।
तो फिर ये मैंने कहा चलो रहने देती हूँ फिर। तो यहाँ से तो मुझे कुछ नहीं मिला, नीचे से बच्चों की जहाँ थी जगह, तो फिर हम आ गए बाहर। तो यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे जो हैं वो यहाँ भागते रहते हैं छोटे। तो बेटा मेरा बाहर था। तो ये एक नई मार्केट खुली थी, यहाँ आके मुझे बहुत ही मज़े के कपड़े मिले। इतनी प्यारा कपड़ा है इनका, और सारे मार्के के जो कंपनी की होती हैं ना वो हैं कपड़े, और इन्होंने 50% ऑफ किए हुए थे। और सब जो हैं वो लंबी फ्राकें, इस कदर इंतहाई मज़े के कपड़े थे ना, तो देख के मज़ा आ गया। ये जो इस तरह की फ़्राकें थी ये सारी 20-20, 25-25 यूरो, 30-30 की लगी हुई थी। तो लेकिन इसका जो कपड़ा था ना वो बहुत मज़े का था, बहुत ही सॉफ्ट सा। तो इतना मुझे यहाँ पहली बार ही आई थी मैं एक दुकान में, लेकिन मुझे बहुत अच्छे यहाँ पर कपड़े लगे। तो बेटी ने भी एक फ़्राक यहाँ से ली, अच्छी लगी, इस तरह की लंबी लंबी और कलरफुल थे सारे ना फ़्राकें। कपड़ा जो था वो भी रेशमी भी थे और सूती टाइप भी था, गरम भी थे, गर्मियों में पहनने वाले भी थे। तो ये मैंने पहले जाते थे तो 1-2 दफ़ा गए हैं तो बंद थी, अभी खुली नहीं थी। तो फिर आज खुली तो मैंने कहा देखते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो थोड़ी सी महंगी लग रही थी कि 30-30 की सिर्फ फ़्राक, लेकिन चीज़ बड़ी प्यारी थी। तो फिर बच्चियाँ ऐसी पहनती भी हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो अगर कोई किसी को पसंद आ जाती हैं तो ले लें। ये मेरे ख़्याल में जो जर्मन लोग हैं जिनकी शादियां होती हैं वो इसी तरह के लंबे लंबे वो फ्राकें पहनते हैं, या फिर उन्होंने हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए ये लंबी लंबी लाए हैं। तो यहाँ मार्के के लड़कों के भी लगे हुए थे, बेटे ने और मेरे मियाँ ने भी ली यहाँ से एक एक। तो ये मुझे जैकेट प्यारी लग रही थी तो मैं कह रही थी बेटे को ले लो। उसने पहन के देखी तो उसको अच्छी नहीं लगी, फिर उसने एक दूसरी ले ली, कहता कि ये मुझ पे अच्छी नहीं लग रही। छोटे बच्चे जब थे तो तब अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहना देते थे, अब तो उनको जी मार्के के जो हैं वो कपड़े चाहिए। ये पर्स भी सारे मार्के के हाफ़ प्राइस पे लगे हुए थे, 35 का ये एक पर्स था छोटा सा जो था, अच्छा लग रहा था। बेटी बार बार उठा रही थी पिंक, मैंने कहा इतना छोटा सा है, इसमें सिर्फ एक मोबाइल आना है, कुछ भी नहीं आना, थोड़ा सा बड़ा ले लो। वो तो बड़ा उसको कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। ये देखिए 250 है, तो इससे फिर आपको 0.5% का जो है मिलेगा। तो इस वजह से फिर इतना यहाँ से कोई ख़ास नहीं ली, बस बेटे ने और मेरे मियाँ ने ली बस यहाँ से एक एक। फिर मैं कह रहे थे टीके मार्केट है ना, वो भी उससे भी जो है वो मार्केट की अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मेकअप जो है यहाँ का वो बहुत अच्छा होता है, और उन्होंने ना सेल पे लगाया होता है हमेशा। जूतियाँ वो भी लगाई होती हैं, बच्चों के खिलौने लगाए होते हैं, और यहाँ से अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं। टीके जो पहले नहीं मैं इतनी यहाँ पर जाती थी, तो मैं पिछली दफ़ा 1-2 दफ़ा गई तो फिर मुझे पता चला कि ये मार्केट में मेकअप और कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे और सस्ते मिल जाते हैं। हमेशा उन्होंने काट के ही लगाए होते हैं। छोटी छोटी जूतियाँ थी, ये बस देखने का ही मज़ा आता है। खिलौने देख रही थी लेकिन कुछ भी नहीं रहा था, सारे ख़त्म हो चुके थे। मैं देख रही थी बेटे के लिए कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए, लेकिन वो इन चीज़ों से खेलता ही नहीं है। ये बाथ के टैपिश थे, तो इनमें भी कोई सारे जो कलर थे जो डार्क थे वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, जो लाइट से थे वो फिर मुझे पसंद नहीं थे कि लाइट बाथरूम में रखें, वो गंदे जल्दी हो जाते हैं। तो फिर ग्रे जो है वो मैंने लिया। जो शॉपिंग की है वो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि पिछली दफ़ा मुझे किसी ने कहा था कि शॉपिंग तो दिखाई नहीं है। तो वो भी जो पिछली दफ़ा गई थी वो भी, और जो आज की थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ पर जो हेयर ऑयल हैं और क्रीमें वगैरह हैं, और सारी जो हैं वो जड़ी बूटियों की भी थी यहाँ पर काफ़ी ना अच्छी। तेल वगैरह और क्रीमें वगैरह वो अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पर, काफ़ी सस्ती चीज़ें होती हैं यहाँ पर। बेटियाँ जो हैं वो ऊपर देख रही थी कपड़े, तो मैं तो यहाँ पर नीचे आके बस ऐसे टाइम पास कर रही थी कि चलो कोई चीज़ मिल जाए तो ले लूँ, वरना फिर वीडियो बना लेती हूँ। आज रश भी बहुत था क्योंकि छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई थी, इस वजह से रश इतना था
कि बहुत ही ज़्यादा। फिर बच्चों को चीज़ें चाहिए होती हैं स्कूलों के लिए, बच्चियों को कपड़े, बच्चों को कपड़े। तो फिर वो इस तरह आज के दिन जो है वो आखिरी वीकेंड था छुट्टियों का, तो काफ़ी जो है रश था यहाँ पर। तो फिर पहले मैं आई थी दुकान पे, मैं देख के गई कपड़े, तो फिर मियाँ और बेटे भी आए, तो उन्होंने भी इस दुकान से फिर कपड़े देखे, कहते अच्छे हैं। तो ये जो सर्दियों के लिए जर्सियाँ थी ना, ये मुझे बहुत मज़े की लग रही थी, इतना मज़े का कपड़ा था ना, तो मेरा तो दिल चाह रहा था मैं 4-5 ले लूँ। लेकिन अभी ना ये थोड़ी महंगी मुझे लग रही थी, 40-40, 50-50 की थी। हाफ़ 50% ऑफ पे भी जो है वो 40-40 यूरो की पड़ रही थी। तो फिर मैंने नहीं ली। मैंने कहा चलो फिर अगली दफ़ा हो सकता है थोड़ी और सेल हो जाए। अब 50% है, अगली दफ़ा 70% हो जाए, तो फिर आगे बंदा ले ले। तो ये जो मैंने पहले रेड और वाइट पकड़ी थी, उसी का डिज़ाइन था। ये ग्रीन में भी थी, ये नेट ऊपर लगी हुई थी, ये भी मुझे बहुत ही प्यारी लगी। इसका कपड़ा जो था वो बहुत प्यारा था, लेकिन इस तरह से नीचे से भी पहन के ही था। और ये जो है ये मैंने ली थी, बहुत प्यारी मुझे लगी, इसका कपड़ा भी अच्छा था। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे यहाँ के जो ड्रेस थे ना। तो वो ये लोग तो खैर बगैर उसके पजामे के पहनती हैं, जर्मन लोग जो होते हैं। हमने फिर इसके साथ कोई पजामा मैच करना होता है। बेटे को भूख लग गई थी, उसको फिर मैकडोनल्ड से लेके, तो उसको क्योंकि मैकडोनल्ड में आजकल जो है वो बैठ के खा नहीं सकते, तो फिर बाहर ही बैठ के वो खा रहा था मज़े से। अब उसने खाना खा के तो उसने वागन में ही सो गया। फिर आ गई मैं बेटे के साथ, वो कह रहा था मेरे साथ अब आएँ, ऊपर चलें। तो फिर उधर गई। ये बच्चियों के लगे हुए थे कपड़े, मैंने कहा आप अपनी पसंद करो, पसंद करके मुझे दे दो, तो मैं बेटियों के लिए कुछ देख लेती हूँ। बेटी ढूंढ रही थी पजामा कोई, जो खुले खुले पजामे आजकल चले हुए हैं, तो वो मैंने कहा चलो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, उसको ढूंढ देती हूँ। तो ऐसे ही है बस, कई दफ़ा बच्चियों को पसंद आ जाते हैं, 5 दफ़ा नहीं आते। तो फिर इसलिए साथ वो उनको मैं कहती हूँ कि आप लोग देख लो, ख़रीद लो, ले के तो मुझे दिखा दो, अगर मुझे पसंद आए तो फिर ख़रीद लेंगे, नहीं पसंद आए तो वहीं रख देंगे। फिर वो ऐसे ले के तो मुझे दे देती हैं, तो जो फिर मैं छांटी करके तो फिर मैं खुद ले लेती हूँ। उनको जो पसंद आते हैं वो मुझे कहती है ये देख लें इनमें से आप कौन से पसंद है। तो बहुत थक गए थे फिर हमने। मेरे मियाँ को जो है वो कह रहे थे मैं बहुत थक गया हूँ, तो वापस फिर आ गए। मैं खाना भी नहीं खाया, बच्चे कह रहे थे डिनर खाएंगे, तो बेटा कह रहा था नहीं डिनर नहीं खाना, हम पिज़्ज़ा खाएंगे जाके घर। तो फिर मैंने कहा चलें फिर घर तो जाएं, क्योंकि मार्केट से दूसरा भी जो घर का सौदा होता है वो भी लेके आना था। तो वो भी फिर टाइम हो रहा था कि मार्केट बंद ना हो जाए। घर आके फिर मैंने उनको पिज़्ज़े बना दिए, तो मुख्तलिफ़ जैसे सब्ज़ियां डाल के या किसी को क्या। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।